ये हमले, ये एफआईआर भारतीय जनता पार्टी के डर को और भारतीय जनता पार्टी के कायरता को दर्शा रही है। और वो डरी और सहमी हुई है, बिलबिला रही है भाजपा। एक बहन बिटिया से डर गई, इतना बड़ा सरकार बहन बिटिया के सवाल से डर रही है। ये सब वाकई अपने आप को, इनका जो था कलंकी खून कायरता का, डरपोक का, माफी वीरों का, वो खून आज फिर से पुनः पूरे देश के सामने देखने को मिल रहा है। बहन बिटिया से डर करके जो है घुटना टेक रहा है, एफआईआर कर रहा है, ये बड़ा काबिले तारीफ है। डरवा दी नेहा सिंह राठौर, लगा कि कोई छतरानी। अच्छा, ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये ब्राह्मणों के नहीं हैं, ये ठाकुरों के नहीं। यही बतिया हम पिछले 10 साल से कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ के सरकार में, कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ भाजपा के हैं, जो भाजपाई ठाकुर हैं, भाजपाई ब्राह्मण हैं। ये सिर्फ, इनका कोई वजूद, इनका कोई स्वाभिमान, इनका कोई पानी नहीं है। ये सब बेपानी के आदमी हैं। अब ठाकुराई नहीं है हमारी नेहा सिंह राठौर, वो भी तो छतरानी की बेटी है, उसको गाली दोगे तो रुकेगी, झुकेगी? तुम ठाकुर हो तो तुम एफआईआर करा करके, तुम्हारी सरकार है तो तुम जेल करवा दोगे। और वो भी ठाकुराइन है, वो भी छतरानी है, वो भी शेरनी है। अब आओ, कराओ एफआईआर। दाएं दाएं बोल तो रही है, कह तो रही है कि बहन साहेब, बहन बिटिया को ना डरवाना, डरवाना छोड़ दो। तो डरवा करके मुंह बंद करा रहा है, लेकिन कोई मुंह सू नहीं बंद होगा। ये जिस ताले का प्रयोग कर रहे हैं, उस ताले से इनकी ही अंतिम कुंडली पर ताला लग जाएगा पत्रकार भैया। और याद रखिएगा, यही नेहा सिंह राठौर और यही बनारस वाले मिश्रा जैसे लोग इनके सरकार का अंतिम कील साबित होंगे। और हम लोग इनके कुकर्मों का, इनके लूट का, इनके गुंडई का, इनके दमन का और इनके सरकारी धमकियों का, इनके सरकारी धमकियों का पूरी तरीके से सत्यानाश और सर्वनाश करने के अध्याय में हम लोगों का नाम रहेगा। मैं बहुत फक्र महसूस कर रहा हूं कि हमारे देश में नेहा सिंह राठौर जैसी बहन बेटियां हैं। ज्योति मल्होत्रा जैसी जो है कि गद्दार बिटिया नहीं है, जो जय श्री राम और झंडा, जय श्री राम का नारा लगाती है, भगवा झंडा लेती है और पाकिस्तान का जो है जासूसी करती है। नेहा सिंह राठौर ने ये काम रहने वाली नेहा सिंह राठौर जिस तरीके से लगातार सरकार से सवाल पूछती हैं, जिनको लेकर बनारस सहित विभिन्न जगहों पे लगातार उनको लेकर एफआईआर दर्ज हो रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं बनारस वाले मिश्रा, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, और इनसे हम बात करेंगे कि नेहा सिंह राठौर को लेकर जिस तरीके से एफआईआर दर्ज हो रहे हैं उसको लेकर। नेताजी, क्या मानते हैं जिस तरीके से नेहा सिंह राठौर को लेकर बनारस में भी एफआईआर दर्ज हुए हैं, लखनऊ में भी हुए हैं और विभिन्न जगहों पर हुए हैं? अरे मानते क्या हैं, बहन बेटियों से डरती है भारतीय जनता पार्टी। बहन बेटियां जब सवाल करती हैं अपने आबरू के लिए, अपने देश के लिए और अपने प्रदेश के लिए, तो उससे तिलमिलाती है भाजपा। भाजपा ने अपना डीएनए बता दिया कि वो डरपोक डीएनए के लोग हैं। वो बहन बेटियों से डराएंगे, वो जो है अपने देश के उन नौजवानों से डरेंगे जो नौजवान सत्ता से सवाल पूछेगा, उनके कमियों के बारे में पूछेगा। तो ये डर का एफआईआर है, ये अच्छा एफआईआर है। मैं शुभकामना देता हूँ अपने छतरानी बहन नेहा सिंह राठौर को कि उसने जो है आधी आबादी का एक ऐसा आवाज़ बन करके वो उभरी है पूरे देश के अंदर कि आज उसको देश नहीं पूरे विदेशों में भी महिला सशक्तिकरण के नाम पर एक ब्रांड के रूप में देखा जा रहा है। ये चंद लोग हैं अपनी छोटी मोटी टीआरपी लेने के लिए। और रही बात कि नेहा सिंह राठौर के ही खिलाफ क्यों एफआईआर दिया जा रहा है? ज्योति मल्होत्रा के बारे में नहीं सुन रहे थे क्या ही लोग? ज्योति मल्होत्रा तो जो है इसी भारतीय जनता पार्टी के का झंडा उठा करके प्रचार करती थी, और उसका सबूत है, उसका तो पूरा सबूत है कि वो पाकिस्तान गई, पाकिस्तान को लीक की, और इस पहलगाम हमले का जो है उसमें उसका पूरा हाथ है। उसके खिलाफ किसी का खून नहीं जला, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की कोख की पैदाइश है। आज ये भीमराव अंबेडकर की कोख की पैदाइश, संविधान की कोख की पैदाइश छतरानी नेहा सिंह राठौर जैसी जो हमारी बहन है, आज वो शासन और सत्ता के खिलाफ जो है सवाल पूछ रही है और उनके कमियों के बारे में जब बोल रही है, लोगों के जेहन में नेहा सिंह राठौर का जो एक एक शब्द है वो जा करके लग रहा है और उनको समझ में आ रहा है, जागरूकता फैल रही है, तब उनके खिलाफ एफआईआर हो रही है। तो एफआईआर होने दीजिए, देखा जाएगा। एफआईआर मतलब क्या? एफआईआर जो है पुलिस का भी मानक अब यहाँ तय हो जाएगा। जिस तरीके से हमारे केस में पुलिस ने अनर्गल जो है कार्रवाई किया, झूठ बोला, अलग रिपोर्ट लगाया, तो वो अदालत है ना। अभी देखिए महमूदाबाद को, प्रोफेसर महमूदाबाद को सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ना, हमको दिया है ना।
तो सही नेहा सिंह राठौर को भी मिल जाएगा, कोई बात नहीं है। ये दमन, ये हमले, ये FIR भारतीय जनता पार्टी के डर को और भारतीय जनता पार्टी के कायरता को दर्शा रही है, और वो डरी और सहमी हुई है, बिलबिला रही है भाजपा। एक बहन बिटिया से डर गई, इतना बड़ा सरकार बहन बिटिया के सवाल से डर रही है। ये सब वाकई अपने आप को, इनका जो था कलंकी खून कायरता का, डरपोक का, माफी वीरों का, वो खून आज फिर से पुनः पूरे देश के सामने देखने को मिल रहा है। बहन बिटिया से डर करके जो है घुटना टेक रहा है, FIR कर रहा है, ये बड़ा काबिले तारीफ है। डरवा दी नेहा सिंह राठौर, लगा कि कोई छतरानी। अच्छा, दूसरी बात जाति के आधार पर भी देखिए, जाति के आधार पर ही देखिए कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये ब्राह्मणों के नहीं हैं, ये ठाकुरों के नहीं। यही बतिया हम पिछले 10 साल से कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ के सरकार में, कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ भाजपा के हैं, जो भाजपाई ठाकुर हैं, भाजपाई ब्राह्मण हैं, ये सिर्फ इनका कोई वजूद, इनका कोई स्वाभिमान, इनका कोई पानी नहीं है, ये सब बेपानी के आदमी हैं। अब ठाकुराई नहीं है हमारी नेहा सिंह राठौर, वो भी तो छतरानी की बेटी है, उसको गाली दोगे तो रुकेगी, झुकेगी? तुम ठाकुर हो तो तुम FIR करा करके, तुम्हारी सरकार है तो तुम जेल करवा दोगे, और वो भी ठाकुराइन है, वो भी छतरानी है, वो भी शेरनी है। अब आओ कराओ FIR। दाएं दाएं बोल तो रही है, कह तो रही है कि बहन साहब बहन बिटिया को ना डरवाना, डरवाना छोड़ दो, है तो डरवा करके मुंह बंद करा रहा है, लेकिन कोई मुंह सू नहीं बंद होगा। ये जिस ताले का प्रयोग कर रहे हैं, उस ताले से इनकी ही अंतिम कुंडली पर ताला लग जाएगा पत्रकार भैया। और याद रखिएगा, यही नेहा सिंह राठौर और यही बनारस वाले मिश्रा जैसे लोग इनके सरकार का अंतिम कील साबित होंगे, और हम लोग इनके कुकर्मों का, इनके लूट का, इनके गुंडई का, इनके दमन का और इनके सरकारी धमकियों का, इनके सरकारी धमकियों का पूरी तरीके से सत्यानाश और सर्वनाश करने के अध्याय में हम लोगों का नाम रहेगा। मैं बहुत फख्र महसूस कर रहा हूं कि हमारे देश में नेहा सिंह राठौर जैसी बहन बेटियां हैं। ज्योति मल्होत्रा जैसी जो है कि गद्दार बिटिया नहीं है, जो जय श्री राम और झंडा, जय श्री राम का नारा लगाती है, भगवा झंडा लेती है और पाकिस्तान का जो है जासूसी करती है। नेहा सिंह राठौर ने ये काम नहीं किया। लेकिन नेहा सिंह राठौर को लेकर लगातार नेहा सिंह राठौर पोस्ट पे पोस्ट भी कर रही हैं, लेकिन जिस तरीके से नेहा सिंह राठौर की जो मुश्किलें हैं वो कम क्यों नहीं हो रही हैं? नेहा सिंह राठौर की मुश्किलें इसलिए कम नहीं हो रही हैं क्योंकि वो शासन और सत्ता और संविधान के ऊपर विश्वास रखते हुए शासन सत्ता से सवाल कर रही है। इस देश में आफत उन्हीं के ऊपर है जो सरकार को, इन सरकार से अपना सवाल करते हैं, जनता की हित की बात करते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। सरकार को तिलमिलाहट इसी बात से है कि नेहा सिंह राठौर मस्जिद के ऊपर चढ़ करके तांडव क्यों नहीं कर रही है। नेहा सिंह राठौर शिक्षा संस्थानों में RSS का आइडियालॉजी क्यों नहीं घुसेड़ रही है। नेहा सिंह राठौर बहन बेटियों के बलात्कार पर चुप क्यों नहीं हो रही है। नेहा सिंह राठौर बढ़ते महंगाई के खिलाफ, बढ़ते आक्रोश के खिलाफ, बढ़ते दमनकारी नीति के खिलाफ वो सलेंडर क्यों नहीं कर रही है, सर क्यों नहीं झुका रही है। तो जो गुलाम प्रवृत्ति के लोग हैं, जो गुलामी के दौर को उनके खून में है, तो एक गुलाम कभी चाहेगा कि कोई बागी आदमी को बर्दाश्त कर पाएगा? तो गुलाम भारतीय जनता पार्टी के लोग बागियों से जलते हैं, और बगावत ही नेहा सिंह राठौर के लिए एक दमन का कारण है, एक अपमान का कारण है। गाली दे रहा है बहन बिटिया का, कह रहा था कि हम हिंदू जगाने आए हैं, हम हिंदू जगाएंगे। हिंदू में भी बिटिया बहन पढ़ी लिखी गाली देती है। बहन बिटिया हमारी नेहा सिंह राठौर गाली दी है मतारी बहन का है। इस देश में महंगाई के खिलाफ न सवालिया पूछती है। इस देश में उसने यही ना पूछा कि साहब जो है कि पहलगाम का जो हत्यारा था वो अभी तक पकड़ा नहीं गया, तुम गए पाकिस्तान में बमबारी कर दिए, लेकिन वो आतंकियों का सर क्यों नहीं आया वापस? तब तुम तिल मिला रहे हो। क्या गलत सवालिया पूछ दिया? हम देश की जनता से पूछना चाहते हैं कि कोई भी देश का नागरिक जो है अपने सरकार से यही सवालिया न पूछेगा। बात ये हो गया है ना कि एक क्षत्रिय बेटी
आज सर्व समाज के लिए लड़ रही है, पूरे देश के लिए लड़ रही है। और भाजपाई छत्रियों के अंदर इसी बात का तिलमिलाहट है कि अरे वो बगावतपन तो हमारे अंदर नहीं आया। अरे तलवा चाट करके अपने वजूद को बनाने वाले भाजपाई छत्रियों, तुम्हारी मर्दांगनी उस महिला के सामने बहुत बौना साबित हो गया। तुम्हारी मर्दांगनी, तुम्हारा खून उस दिन काला हो गया जिस दिन तुम अपने ही कुल और ख़ानदान की बेटी के खिलाफ जा कर के साजिश करने लगे। उसको पाकिस्तानी एजेंट बता रहे। ज्योति मल्होत्रा, जो लोग FIR करा रहे हैं, उनका ID उठा के देखिए, कह रहा है कि प्रधानमंत्री जी के खिलाफ अनाप शनाप भाषा का उपयोग करती है। तो जो लोग ये कह रहे हैं उनकी आइडिया को चेक कर लीजिए, उनसे पूछिए कि वो देश के विपक्ष के प्रमुख नेता जो लोकतंत्र में जीत करके गए हैं उसी सदन में, उनके मतारी बहन के लिए तुम लोग कौन सा भाषा का उपयोग करते हो? और वही भाषा जब पलट करके वो जवाब दे रही है तो तुम तिलमिला रहे हो। तो जैसे को तैसा जवाब मिलेगा, चाहे FIR हो, चाहे गोली चले, चाहे तो कोई बात नहीं है, सल्यूट है। मैं तो कहूँगा इस देश में बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करूँगा कि ऐसी बागी छतरानी, ऐसी बागी ठकुराइन बेटी जैसे नेहा सिंह राठौर कहते हैं, भाजपाइयों की कोख में भी पैदा करे और हमारे और तुम्हारे घर में भी पैदा करे। अरे सवाल पूछना अपराध नहीं है, और अगर सवाल पूछना अपराध है तो इसी को तानाशाही सरकार कहा जाता है। और इसी का परिचय देने के लिए हम लोग लड़ रहे हैं कि तुम तानाशाह हो, तुम गुंडा हो, तुम कायर हो, जिससे तुम डरते हो और जिससे तुम तिलमिला करके हम लोगों को जेल और गोलियां और अपमान दे रहे हो। गाली दे रहा था एक मिला बहुत बड़ा, और एक जने हैं 400 तनी कौन सेना बना करके 400 FIR करा रहे हैं। वो भूल गए अपना अतीत, जिनको समाजवादी पार्टी ने 17 गनर दिया था, उनकी जान बचाई समाजवादियों ने, और आज उसी समाजवादी के श्री अखिलेश यादव जी को गाली दे रहे हैं। पूरा बनारस जानता है, पूरा पूर्वांचल जानता है कि उनकी पानी क्या है। और वो जो गाली दे रहा था उसको अभी एक बहन बेटी ने चढ़ करके मारा था। वो गंदा गंदा उसका पोस्ट उठा के देख लीजिए। वो गंदा गंदा भाषा बहन बेटियों के लिए बोलता है, देश के हिंदू बहन बेटियों के लिए बोलता है, और वो है भारतीय जनता पार्टी का समर्थक। तो हम लोग तो हर पॉइंट पर इस बात को साबित कर रहे हैं और इस बात को बता रहे हैं कि ये न बहन बेटियों के हैं, न नौजवान के हैं, न किसान के हैं, न बुनकर के हैं, न मजदूर के हैं, न हिंदू के हैं, न मुसलमान के हैं। ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा के गुलाम और भाजपा के मच्छर हैं जो इस देश का खून चूसना चाहते हैं, इस देश को डेंगू में ढकेलना चाहते हैं, इस देश को मलेरिया कराना चाहते हैं। और नेहा सिंह राठौर और बनारस वाले मिश्रा जी इस समय पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर के देश के अंदर इनके ही क्रूरता का वो परिचय देना चाहते हैं। और ये सब रिकॉर्ड में रहेगा। जब शासन सत्ता बदलेगा तब ये इस रिकॉर्ड में इसी तरीके से उनके साथ भी होगा। कोई छोड़ा नहीं जाएगा। जो तुम कर रहे हो उसका सूद समेत अगर वापस हम लोग नहीं लिए तो कहना बात में फ़र्क और बाप में फ़र्क हो जाएगा। ठीक है, तो आप सुन रहे थे बनारस वाले मिश्रा ने जिस तरीके से नेहा सिंह राठौर को लेकर बहुत सारी बातें बताए हैं। सीधे तौर पे इनका यही कहना है कि हम लोग भी छोड़ेंगे नहीं। जिस तरीके से नेहा सिंह राठौर और बनारस वाले मिश्रा जी के ऊपर लगातार तानाशाही रवैये के साथ FIR दर्ज हुआ, और जिस तरीके से लगातार इनको सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें गाली भी देने वाले लोग दिए, लेकिन विशेष इंटरव्यू कर रहे थे। तो हम हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।